नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग 2-3 किलोमीटर तक रन करके ही थक जाते हैं और कुछ लोग मैराथन यानी 42 किलोमीटर भी आराम से कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लॉन्ग ट्रैक तक परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ लोग जल्दी ही फटीग फील करने लगते हैं? दोस्तों, स्पोर्ट्स साइंस का के अकॉर्डिंग एंड्योरेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, उसे हम कहते हैं VO2 मैक्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को डीपली, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और VO2 मैक्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। सो पार्ट 1 में हम समझेंगे VO2 मैक्स क्या होता है और दूसरे पार्ट में समझेंगे उसके बेनिफिट्स और उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं समझने से VO2 मैक्स का मतलब क्या है। तो VO2 मैक्स का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन। अगर मैं उसको ब्रेक करूं तो V का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंड O2 जो है उसके अंदर, उसका मतलब है ऑक्सीजन, और मैक्स का मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में VO2 मैक्स को डिफाइन किया जाता है एज मैक्सिमम रेट एट विच बॉडी कैन टेक इन, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। सरल भाषा में बोले तो बॉडी मैक्सिमम कैपेसिटी पर कितनी ऑक्सीजन यूज कर सकती है। अभी VO2 मैक्स की हिस्ट्री में ये है कि ये कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ जब साइंटिस्ट ने ह्यूमन एंड्योरेंस को मेजर करना शुरू किया। स्कैंडिनेवियन रिसर्चर्स ने एंड्योरेंस एथलीट्स पर ये स्पेसिफिक स्टडीज भी की और बाद में एक्सरसाइज साइंटिस्ट केनेथ एच कूपर ने एरोबिक फिटनेस को पॉपुलर बनाया, जहाँ पे VO2 मैक्स का और पॉपुलैरिटी बढ़ा। आज VO2 मैक्स को माना जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एरोबिक फिटनेस। अभी इसको आगे समझने के लिए देयर स्पेसिफिक टर्म्स जो हम समझना पड़ेगा हमें, तो हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे ब्रीफली। अगर आपको वो पूरी तरह से समझ नहीं भी आता, हम बाद में उसके डिटेल वीडियोज भी बनाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ डिफाइन करके वी विल मूव ऑन टू VO2 मैक्स क्या होता है। तो आइए पहले समझते हैं एनर्जी। तो मूवमेंट समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। जब आप रनिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं या इवन ब्रीथ करते हैं, एनर्जी यूज होती है। दूसरा होता है ATP विच इज अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों एक ये मॉलिक्यूल है और इसे हम कहते हैं एनर्जी का करेंसी। ATP को हम कहते हैं एनर्जी का करेंसी ऑफ द बॉडी। तो एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर होता है। जब ATP ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरोबिक फिटनेस और मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए। जब ऑक्सीजन यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन यूजिंग ऑक्सीजन। एरोबिक फिटनेस का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑक्सीजन यूज करके काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं एरोबिक फिटनेस। और एनारोबिक फिटनेस क्या होता है, जो आपने सुना होगा, जब ऑक्सीजन के बिना एनर्जी बनती है, जो हम स्टोर्ड ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एनारोबिक सिस्टम। सो अगेन, जो ऑक्सीजन को यूज करके करते हैं वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के बिना बनती है ग्लूकोज स्टोर्स को यूज करके, उसे हम एनारोबिक फिटनेस कहते हैं, जो कि हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी, पावरफुल मूवमेंट सो टू स्पीक। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कॉन्सेप्ट है जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विदाउट गेटिंग इनटू टू मच साइंटिफिक डिटेल्स। ये स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो एनर्जी बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आप स्पेशली अगर एंटी एजिंग, लॉन्जिविटी के किसी के वीडियो सुनेंगे तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बार बार आगे आता है। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अवर लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वेलबींग। इसे हम कहते हैं पावर हाउसेज ऑफ द सेल। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे फ्लो करता है। सी VO2 मैक्स एक्चुअली बॉडी के 3 मेजर सिस्टम पर डिपेंड करता है। पहला है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें है लंग्स एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, की हार्ट ब्लड पंप करता है और ऑक्सीजन को मसल्स तक डिलीवर करता है। और तीसरा है हमारा मस्कुलर सिस्टम, कि मसल्स ऑक्सीजन का यूज करके ATP एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये 3 सिस्टम एफिशिएंट है दोस्तों, तो VO2 मैक्स हाई होता है। अभी VO2 मैक्स और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऑक्सीजन डिलीवरी, कि हार्ट और ब्लड कितने ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचाते हैं, और दूसरा है ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, कि मसल्स ऑक्सीजन को कितने एफिशिएंटली यूज करते हैं टू डू वॉट एवर एक्शन वी आर ट्राइंग टू डू। अब इसमें जेनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नॉर्मली आप देखेंगे VO2 के वैल्यूज़ कैसे होते हैं, तो एवरेज अराउंड 30 to 40 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट होता है। एक्टिव इंडिविजुअल्स के अंदर ये 40 to 55 हो सकता है, एलीट के अंदर ये 70 प्लस हो सकता है, और एक्सट्रीम एलीट के अंदर ये 90 to 100 के आसपास ही माना जाता है, बट ऑब्वियसली दैट्स 0.01% जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी VO2 मैक्स काफ़ी स्पोर्ट्स में यूज होता है, बट प्राइमरली जिन स्पोर्ट्स के उनका ज़्यादा रेलिवेंस है वो है रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। अब फुटबॉल के अंदर भी इंटेंसिटी होता है, बट इट्स नॉट कंटिन्यूस इंटेंसिटी। एंड इवन इन क्रिकेट एंड हॉकी एज वेल VO2 मैक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है टू अंडरस्टैंड एथलीट्स कितने फिट है, बट ऑब्वियसली रीडिंग्स आर डिफरेंट। जैसे कि विराट कोहली का VO2 मैक्स आई मीन द लास्ट आई रेड वाज अराउंड 55 to 60, वेयर अ मैराथन रनर का VO2 मैक्स होगा 70-75 के ऊपर। VO2 मैक्स से मेजर होता है फिटनेस कितना है ट्रेनिंग एथलीट्स के अंदर, और ट्रेनिंग कैसे डिज़ाइन करनी चाहिए, और परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की एथलीट की कंडीशनिंग कितनी है। अब दो एथलीट हैं, जैसे कि यूलिड किपचोंगे हैं, केन्या के एक वर्ल्ड फेमस मैराथन रनर हैं और ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। उनका VO2 मैक्स रफली 80 to 85 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट एस्टिमेट किया गया है। द हाईएस्ट जो VO2 मैक्स आज तक रिकॉर्ड हुआ है 97.5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। एक नॉर्वे के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे, उनका नाम है ऑस्कर स्वेंडसेन। दैट इज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड वैल्यू जो आज की डेट में रिकॉर्ड हुआ है फॉर एवरेज पर्सन। ऑब्वियसली द रेंज इज बिटवीन 40-45, बिटवीन 35 to 45 जो एवरेज पर्सन जो है, जो थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं, मिडिल एज पर्सन, उनका VO2 मैक्स उस लेवल पे बेसिकली वो करता है। पर द वैल्यूज ऑफ 90-95 ये ह्यूमन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के ऑब्वियसली काफ़ी करीब है। आई मीन बियॉन्ड दैट अभी तक हमने रीडिंग नहीं देखा है। अब बात करते हैं स्प्रिंटर और मैराथन रनर की, राइट। सो मैराथन रनर रिलाई करते हैं पूरा एरोबिक सिस्टम के ऊपर, और स्प्रिंटर्स रिलाई करते हैं एनोरोबिक सिस्टम के ऊपर। इसीलिए मैराथन रनर्स का VO2 मैक्स ज़्यादा होता है और उनका स्प्रिंटर्स का कम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि स्प्रिंटर्स यूज करते हैं अपने मसल्स, अपने ग्लाइकोजन स्टोरेज को टू ड्राइव इंटेंसिटी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब VO2 मैक्स और एज का क्या कोरिलेशन है? ये आपका पीक होता है लेट टीन से लेके अर्ली एडल्टहुड, उसके बाद अराउंड 8 to 10% डिक्लाइन होता है पर डेकेड आफ्टर द एज ऑफ 30। उसके बाद अगर आप देखें, अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो फास्टर डिक्लाइन होगा 8 to 10%। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल है तो साइंस सेज अराउंड रिसर्च से अराउंड 5% डिक्लाइन पर डेकेड। सो ट्रेनिंग कैन ऑलमोस्ट हाफ द रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर VO2 मैक्स। अभी बच्चों में हम देखें अगर VO2 मैक्स, जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी से, बच्चों में VO2 मैक्स नेचुरली डेवलप होता है ग्रोथ के साथ। उन्हें एग्रेसिवली ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती, फोकस होना चाहिए फॉर देम टू प्ले, बी एक्टिव, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, राइट। उसके बारे में हम और बात करेंगे इन अ लेटर वीडियो। तो VO2 मैक्स बेनिफिशियल कैसे है हेल्थ के बारे में। हायर VO2 मैक्स इज लिंक्ड विद बेटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, better endurance, lower disease risk, and better longevity as per the research which I show. Now, let's to summarize, VO2 max बनता है बॉडी ऑक्सीजन को कितनी एफिशिएंटली यूज कर सकता है, दैट इज व्हाट VO2 मैक्स इज। ये डिपेंड करता है लंग्स, हार्ट और मसल्स पर। एरोबिक फिटनेस एंड्योरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये, एनोरोबिक फिटनेस पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और VO2 मैक्स एज के साथ डिक्लाइन होता है, किड्स में नेचुरली डेवलप होता है, और ये परफॉर्मेंस और हेल्थ दोनों के लिए क्रिटिकल है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे VO2 मैक्स को कैसे मेजर और इम्प्रूव करें, और इस तरह हम स्पोर्ट्स साइंस को सिंपल बनाते रहेंगे इन मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब में। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।